अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह। वैसे तो अब 14 रजब हो गई है। बहरहाल आप सब लोगों को यौम अली भी मुबारक। और ताख़ीर भी कुछ हो गई, शादी के झमेले थे और कुछ लैपटॉप भूल गए हम। वो काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन आ रहे थे, किसी के मैसेजेस आ रहे थे कि आज होना भी है या नहीं होना दुआ सेशन, या क्या हो गया। खैर, तो मेरे से पहले कौन बोल रहा था, या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, या ऐसे ही बात जारी थी? चले, तो दुआ सेशन तो होता है हफ्ते में एक बार, और दुआएं आप लोग कराते हैं पूरा हफ्ता। अगर आप लोग कराते हैं, आप में से जो भी कराता है या जो कर लेते हैं, आगे बताते हैं या नहीं बताते, लेकिन किसी न किसी सूरत अपने लिए कर रहे होते हैं। लेकिन इसी में जब आपसे कहा जाता है कि आगे दुआ कराएं, वो बाबा जी एक लफ्ज़ बोला करते थे, फ़िक्रा कहा करते थे, काका बाबा, मुर्दे ज़िंदा करने का वक्त गया, वो तो अब कोई जोगी भी कर लेता है, मुर्दा दिलों को ज़िंदा करो। तो अब मखलूक खुदा से बेगरज प्यार शुरू कर दो, मखलूक खुदा से बेगरज प्यार करो, प्यार बन जाओ, लोगों की नफ़रत चूस लो, दुखी दिलों का दर्द महसूस करो, दर्द आशना बनो। ये मुख्तलिफ़ फ़िक्रे उनके होते थे जब कोई भी उनके साथ दूसरी तीसरी मुलाकात में बहुत ज़्यादा इल्तिफ़ात, प्यार, अक़ीदत, जज्बात शो करने की कोशिश करता था, या ऑटोमेटिकली भी वो जज्बात होते थे। अगर किसी की कोई अमूमी तौर पे कोई उलझन, कोई मुसीबत, किसी बदबख्ती, किसी नहूसत या बीमारी से जान छूटती थी, तो एक इंसान जो बेगर्जी और बेलौसी से एक पैगाम शिफा बता रहा होता था या बताता था, और बदले में किसी से पूछता भी नहीं था, तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे हसास दिल जो इस बात की कदर को समझते थे, या उन्हें अपना वक्त याद होता था कि यार मैं किस बुरी तरह से फंसा हुआ था और कितनी आसानी से उस बंद गली से निकल आया हूँ जहाँ पे मुझे अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, उनका आगे से फौरी तौर पे जवाब ये होता था कि अब मखलूक खुदा से बेगरज प्यार शुरू कर दो। कहने को ये एक फ़िक्रा होता था, इंग्लिश ट्रांसलेशन में अनकंडीशनल लव कर लो। लेकिन अगर किसी ने पूछ लेना बाबा जी कैसे, तो कहना बेटा बाबा तुम भी दुआ कराओ, जब आए थे तो मरीज़ थे, अब जा रहे हो तो डॉक्टर हो, तो बाबा बताता है तो ये नतीजे आते हैं, तो तुम भी बताओगे, ज़ुबान की इतनी सी ज़कात दे दो और दुखी दिलों के दुख छीन लो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि अगले की नफ़रत चूस लो। वो उनकी तो ये हड बीती थी, उनकी ये तन बीती थी, उनका तो रोज़ का सारा दिन का हर सांस का ये काम था। हम जैसों के लिए ये फ़िक्रे होते थे, हम लफ्ज़ों के मानी के तरतीब के, और वो इतनी बार दोहराते थे कि बहरहाल वो आपकी याददाश्त में ऐड तो हो जाते थे, लेकिन उनके माने वक्त के साथ खुलते हैं। वो खुलते तब थे जब आप ख़ुद प्रैक्टिकली वो काम करना शुरू कर देते। आप ख़ुद जब वो दुआ कराना या दुआ बताना शुरू कर देते थे, कई बहाने आपको भी सुनने को मिलते हैं, कई बहाने उनके पास बैठे हम भी सुनते थे। किसी ने कहना नहीं बाबा जी, आप तो बाबा जी हैं ना, मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, हम इस काबिल कहाँ, या नहीं बाबा जी मेरा तो सर्कल ही नहीं है, मैं तो घर से बाहर जाती ही नहीं, नहीं बाबा जी मेरा ज़रा वहाँ बाबा जी असल में नॉन मुस्लिम्स है ना हमारे उसमें, उधर उस मुल्क में, तो वो वहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी बाबा जी, 9/11 के बाद ज़रा मुश्किल हो गया इस्लाम पे बात करना। बाबा जी के चेहरे पे एक वो दुख सा आता था इस तरह की बातें सुन के। उन्होंने कहा ना बेटा बाबा जैसा दिल करता है कर लो, ज़ुबान की ज़कात देनी है दे सकते हो दे लो, वहाँ पे अगर तुमने करना है इरादा करो, तुम्हारे ज़ुम्मे इरादा करो, अरे तुम्हें कोशिश है, बताना है, मनाना नहीं, मजहबी बहस में जाना भी नहीं, मज़हब तो मैं तुम्हें बता भी नहीं रहा, मैं तो दुखी इंसानियत की खिदमत करने को